तो ओके, बाहर अपने मशरिक से दिखला रही हूं। मशरिक से सूरज जो निकलता है तो उससे बाहर नजर आती है। पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूं। पुकारे गले सब साफ चिल्ला रही हूँ, जोर जोर से आवाज दे रही हूँ। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। ऐ सोने वालों उठ जाओ, जो नहुसत की नींद है उसको छोड़ दो, बिस्तरों को छोड़ दो। दिन निकल आया है, अब तुम्हें सवेरे उठना चाहिए था, नमाज के वक्त तिलावत करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए थी। अब तुम सो रहे हो, ऐसा बेहतर नहीं है। अजान पर अजान मुर्गा देने लगा है। सुबह सवेरे जो है मुर्गा अजान देता है। जब सुबह सूरज तुलू होती है, सुबह तुलू होती है तो उस वक्त मुर्गा आवाज देता है कि टाइम हो गया, लिहाजा अब सोने का टाइम नहीं है, अब कारोबार करने का, पढ़ने का, लिखाई का, स्कूल का, कॉलेज का टाइम है। खुशी से हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है। कहते हैं कि खुशी से हर एक पेड़ पर दरख्त बोलता है, हर एक जगह ये जानवर बोलता है। क्या बोलता है? खुशी से दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है। तो दरख्तों के ऊपर भी कुछ परिंदे हैं, जानवर हैं, जो किस्म किस्म की आवाजें निकालते हैं खुशी से। सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, बेहतरीन है वक्त। और क्योंकि सुबह का वक्त जो होता है तो क्या होता है, अपनी तो मार खाई जा, तू देख ले। सहाना है वक्त, सुहाना है वक्त, बेहतरीन है वक्त, और ठंडी हवा है। और उस वक्त हवा क्या होती है? ठंडी होती है। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। है सोने वालों, मैं सुबह हूं, मैं आ रही हूँ। ये चिड़िया जो पेड़ों पे हैं उल मचाती, यानी ये चिड़िया जो पेड़ों पर शोर मचाती हैं, इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती। एक पेड़ से उतरती हैं, उठती हैं, दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाती हैं। दुमू को हिलाती, परों को फैलाती। दुम को हिलाती हैं और परों को फैलाती हैं। और जब इस जानवर को उड़ना होता है तो ये पहले दुम को हिलाकर और परों को फैलाकर हवा में उड़ जाती हैं। मेरी आमद आमद के हैं गीत गाते, यानी मेरे वेलकम के लिए गीत गाते हैं। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। सोने वालों नहुसत रही थी बिस्तरन माजी वचुत होत हुई मुझसे रौनक पहाड़ और वन में, यानी मेरे आने से रौनक आ गई पहाड़ों में भी और जंगलों में भी। जी, हर एक मुल्क में, देश में, वतन में, हर एक मुल्क में, हर इलाके में, हर देश में, हर वतन में क्या हुई? रौनक आ गई। खिलाती हुई फूल आई चमन में, खिलाती हुई फूल आई चमन में। ये सुबह क्या बोलती है कि मैं बाग में फूल खिलाती हुई आई हूं। चमन मीन्स बुझाती चली शम्मा को अंजमन में, शम्मा में अंजमन। जी, उठो जी, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। सोने वालों उठ जाओ, अब मैं आ रही हूँ। लो होशियार हो जाओ और आंखें खोलो, होशियार हो जाओ, आंखें खोलो। ना लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो। करवटें जब इंसान को ज्यादा नींद आती है, एक साइड से आप कभी बाएं घूमता है, कभी दाएं घूमता है, कभी कमल ऊपर लेता है, कभी लेट ऊपर लेता है, तो ये नींद का गलबा होता है। तो उसको बोलते हैं करवटें लेना, करवटें बदलना। आगे समझ में जिगर? पहले दाएं साइड सोना, फिर बाएं साइड सोना, फिर दोबारा दाएं साइड सोना, करवटें बदलना। कोई आकर आपको उठाता तो बोलता है कि उठो, लेट हो गया, आप क्या बोलते हैं? आखिर मिनट क्या था हो ये, तो एक को बोलते हैं करवटें लेना। बिस्तर टटोलना, जब इंसान नींद से सर्दी लगती है तो इंसान आंखें बंद होती हैं तो बिस्तर को इधर उधर से खींचता है, कम्बल को खींचता है, ऊपर अपने डालता है। टटोलना उसी को बोलते हैं।
बस अब खैर से उठ के मुंह हाथ धो लो। अब बेहतर इसमें यही है कि आप उठो, मुंह हाथ धो लो, नमाज का टाइम भी आ गया है, नमाज भी पढ़ लो। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। सुबह दोबारा बोलती है, क्या बोलती है? ऐ सोने वालों उठ जाओ, मैं आ रही। खुदा को। हाँ, ये एक लाइन बाकी रह गई बेटा, लाइन नंबर एंड की लाइन से पहले वाली तीसरी लाइन। खुदा को करो याद और मुंह से बोलो, यानी सवेरे उठकर क्या करो? अल्लाह का जिक्र करो, दुआ पढ़ो। उठने की दुआ भी होती है, सोने की दुआ भी होती है, तो आप पता नहीं पढ़ते होंगे, पढ़नी चाहिए। और जब हम सुबह नींद से उठते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिल बासु वन नशूर। ये दुआ पढ़नी चाहिए। और जब हम सोएंगे, अल्लाह बिस्मिका अमूतो व अहया, तो ये क्या बोलते हैं? खुदा को करो, खुदा को करो याद। उस वक्त भी अल्लाह का नाम चढ़ना चाहिए जुबान पर, और मुंह से बोलो, मुंह से जिक्र करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बस अब खैर से उठे के मुंह हाथ धो लो, तो मुंह हाथ धो लो। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। ये किसने लिखा है ये नज़म? हाँ, ये याद रखना है, ये इस्माइल मिर्ची साहब ने। इस्माइल मिर्ची ने। जी जी, चले जिगर। उसके बाद है अब क्या, कितना टाइम बाकी रहा? अब 4 ही मिनट रहे हैं शायद, नहीं अभी 9 मिनट है। सर अभी 12:40 पे हमारी अभी क्लास लगती है दूसरी। क्या है? सर हमारी दूसरी क्लास लगती है फिर 12:40 पे। हाँ बेटा, 12:40 पर, 12:35 पर ये क्लास खत्म होती है। चलिए अब हम वर्ड मीनिंग करेंगे। आज वर्ड मीनिंग बहुत कम है आपको। पेज नंबर 27 में चलो जिगर। चलिए हाफिज साहब, हाफिज साहब चलिए बेटा। जाहिद साहब, हाँ चलिए बेटा। हाँ चलिए, होशियार हो जाओ। पेज नंबर 27 पर चलो, वर्ड मीनिंग करें। उजाला, उजाला मीनिंग रोशनी। पुकारे गले, पुकारे गले ऊंची आवाज में। हाँ, पुकारे गले मीनिंग ऊंची आवाज। पुकारे मैंने बुलाना, पुकारना, गले मैंने ऊंची आवाज। चाहा, चाहा चिड़ियों के बोलने की आवाज। चिड़ियों की बोलने की आवाज। चिड़ियों की बोलने की शोर। आमद आना, रौनक चहल पहल, चहल पहल। बन जंगल। देखो बेटा, एक बात याद रखो, सुनो। ये जो बन लिखा है ना, इसको आप बे के नीचे जेर नहीं पढ़ोगे। अगर जेर पढ़ोगे तो इसकी मीनिंग बदल जाएगी, ये बन जाएगी विदाउट। क्या बन जाएगा? विदाउट। हाँ, अब इसको पढ़ोगे आप, बे के ऊपर जबर है, आपने लिखना, लेकिन दिमाग में बिठा कर रखना है। बिन मीनिस विदाउट, और बन मीनिस जंगल, जंगल, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट। उसके बाद चमन, चमन मीनिस बाग, चमन, महफिल, अंजुमन, महफिल। बात सुनिए बेटा, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। सुनो इधर, माइक बंद रखो, 1 मिनट माइक बंद रखो बेटा। मैं दोबारा इसको आपको ये दोबारा दोहराऊंगा, ये वर्ड मीनिंग। किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। उजाला मीनिंग रोशनी, पुकारे गले ऊंची आवाज में, चहचहा चिड़ियों के बोलने की आवाज, गुल शोर, आमद आना, रौनक चहल पहल, बन जंगल, चमन बाग, अंजुमन महफिल। अब ये क्वेश्चन आंसर है, इन क्वेश्चन आंसर के साथ आप नहीं छेड़ोगे, कल हम ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाऊंगा। ओके जिगर? ओके सर। हमारी हो क्या अल्फाज माने कॉपी पे लिखने के लिए? अल्फाज माने आपको पेयर कॉपी पर लिखना है साफ साफ। ओके सर। ओके सर। चलिए पेज नंबर 28 पे चलो, बुक वर्क मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है आपको। अब
सर निकाला ये बुक वर्क आपको होमवर्क है, क्या है? Homework. आपको दो चीजें होमवर्क है, एक तो वर्ड मीनिंग जो मैंने आपको दिखाया वो फेयर कॉपी पर साफ साफ लिखोगे, ओके। और दूसरा ये बुक वर्क है, ये कुछ ही है, ये आप लिखोगे, ठीक है। यस सर, खाली जगह ये भरने हैं। ओके सर। देखिए उधर लिखा, ऊपर लिखा क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, खाली जगहों को दिए हुए लफ्जों से पुर कीजिए, नहीं यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, आप इनको क्या करोगे, पुर करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के पास जाइएगा, याद कीजिए, लिखा है इस नज़म को ज़बानी याद कीजिएगा, गौर करने की इजाजत। देखो अगर हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के परिंदे ना होते तो सुबह का मंजर कैसा होता। ऐसे परिंदों के नाम लिखिए जिन्हें आप हर रोज सुबह के वक्त देखते हैं। ये घर में प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है, फिर कॉपी पर उतारने की जरूरत नहीं है। जिस जगह आप रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 घर में प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। ओके सर। तो फिर कॉपी पर लिखने की जरूरत नहीं, रफ कॉपी पर प्रैक्टिस करोगे तो चलेगा। क्या वहां साल भर एक ही किस्म के परिंदे होते हैं? हमारी रियासत में कुछ परिंदे बाहर से आते हैं, वो यहाँ कुछ वक्त गुजार कर वापस चले जाते हैं, मसलन अबाबील, कोयल, हिमालयाई मीना, पब्लिक पलबक, चिड़िया वगैरह। अब आपको सिर्फ होमवर्क जो है वो भी अभी ऑडियो में भेजूंगा, आपको क्या करना है, तो उसके बाद आप इंशाल्लाह अच्छी तरीके से ही काम करेंगे घर में, ठीक है जिगर। Okay, sir. अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। एक मिनट बेटा, एक मिनट, अभी अल्लाह हाफिज तो है, उसमें कोई शक नहीं है। देखो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने रीडिंग नहीं की है, 2-3 दिन से मैं उनका सोच रहा हूँ टाइम निकल जाए, मौका ढूंढ रहा हूँ, मौका नहीं मिल रहा है। उनमें एक मोनिसा है। मोनिसा आप ये जो लेसन है इससे पहले भी हमने पढ़ा है, उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए रीडिंग की, और सुबह का तराना जो है इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए, तो मैं कभी भी आपकी रीडिंग सुन सकता हूँ, इसके मार्क्स भी हो सकते हैं। इसलिए घर में Okay, बैठ कर sir. आप रीडिंग कीजिए, जहाँ आपको प्रॉब्लम पेश आए तो मुझे भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है जिगर। हाँ बेटा। सर जो ये है ना, ये वाला लेसन, ये कौन सा? शायरी कश्मीर महजूर, हाँ? आपने इसका क्वेश्चन नंबर ये नहीं दिखाया। क्या? आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 7 नहीं दिखाया, ये महजूर की की नाम बताए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं दिखाया? नो सर, आपने बोला No, नो sir. सर, आपने बोला वो हम बाद में करेंगे, नहीं आपने दिखाया, फिर क्लास एंड हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है। यस सर, महजूर की चंद किताबों का नाम बताइए। सर ये हमें अब कॉपी पे करना है, मैंने ये सवाल नंबर 7 नहीं अभी कॉपी पे लिखा। यस सर, मैंने भी नहीं लिखा। चले मैं दिखाता हूँ, आप इसको खोलिए। यस सर। ये क्वेश्चन Sir, नंबर एक 8 बार है। मैं कॉपी सर क्वेश्चन नंबर 7 सर क्वेश्चन नंबर 7 महजूर का, महजूर की चंद किताबों का नाम बताइए। एक मिनट जिगर ऐसे रखोगे, ओके। ये मैंने कल नहीं दिखाया था आपको जिगर? No, sir. नो सर, आपने नहीं दिखाया था। नो सर। अब मैं आपको दिखाता सारे, मगर चलिए ठीक है, लिखिए ये पेज नंबर 18 निकालो बेटा।
सर निकाला। देखो यहाँ पेज नंबर 19 में है, हयात रहीम। सर पेज नंबर 19 या 18? सर पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 19 की पहली लाइन है बेटा। यस सर। यस सर। यहाँ से लिखो बेटा, आप पेज नंबर 19 का पहली लाइन है। आपने मुर्शिद कलंदर रहीम साहब की जिंदगी पर हयात रहीम के नाम से एक तज़किरा लिखा, ठीक है। उसके अलावा उनकी और भी कई तसानीफ हैं। मिला जिगर? यस सर। यस सर, ये फुल हाँ? ये फुल इतना ही लिखना है, अपने मुर्शिद कलंदर से तसाफियत तक है, वही तक। जी जी। ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ ये काफी है इसके लिए, ठीक है। और ये इसमें आ गया ना, ओके सर। उसके अलावा उनकी और भी कई तसानीफ हैं, यानी और भी कई बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है जिगर? हेलो। ओके सर। ओके सर। ओके हाँ सर। चलो आज इतना, इंशाल्लाह कल इसका मैं क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा आपको। तो मैं भी आपको ऑडियो भेजूंगा कि आपके लिए क्या काम रहेगा। ओके ओके सर। सर।